नमस्कार स्टूडेंट्स, क्लास 9 के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पर हम लोग डिस्कस करेंगे और हमारा बुक होगा डॉक्टर आर डी शर्मा सर का बुक, जो कि काफ़ी बेहतरीन बुक है। डॉक्टर साहब के बुक में वो सारी क्वेश्चंस हैं जो आपको हर तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल से आपको किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को समझाने का वो भरपूर प्रयास करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.1। ये ओल्ड बुक है, न्यू बुक नहीं। और इसके एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इसमें देयर आर 4 क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 13.1, बट वन क्वेश्चन नंबर 4 इज लिटिल डिफिकल्ट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 और ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। 1, 2, 3 तक क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप बना लोगे, कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है मुझे। एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हम लोग बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल है तो टेढ़ा मेढ़ा ही बनाएंगे, बिल्कुल पैरेललोग्राम की तरह या स्क्वायर की तरह नहीं बनाना है। इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। आगे दिया हुआ है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी एंड एंगल डी। ये एंगल सी है, इसका ये बाइसेक्टर खींचा, और ये एंगल डी है, इसका ये बाइसेक्टर खींचा। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी एंड एंगल डी मीट एट ए पॉइंट O। तो हम लोग इस पॉइंट का नाम O दे देते हैं, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्टर्स O पर मीट किया। तो प्रूव करना है कि ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल COD, इस दोनों एंगल के सम का हाफ होगा। दैट मीन्स एंगल COD इज इक्वल टू हाफ एंगल A प्लस एंगल B। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। क्वाड्रिलेटरल की ही प्रॉपर्टी का यूज हम लोग करेंगे। हम लोग जानते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि शॉर्टकट में ही आपको समझाऊं। अगर आप समझते हैं तो ठीक है, क्योंकि उतना ज्यादा डिटेल्स लिखने में टाइम नष्ट होता है। हम लोग लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। मैं बोलता हूं, आप उसको कॉपी पर लिखेंगे। इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D is equal to 360 degree. This is theorem number 1, that is angle sum property of a quadrilateral. ये ब्रैकेट में लिख दोगे, रीजन है। तो हम लोग मान लेते हैं ये एंगल X, तो ये भी X हो जाएगा। बाइसेक्टर का मतलब दोनों एंगल इक्वल हो गया। फिर ये एंगल को हम लोग Y मान लेंगे, तो ये एंगल भी Y हो जाएगा, क्योंकि DO is also the bisector of angle D। अब हम लोग लिखते हैं that implies एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C के जगह पे x प्लस x 2x लिखेंगे। 2x प्लस और D के जगह पे y प्लस y 2y लिखेंगे। तो 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां पर हम लोग 2x प्लस 2y से 2 कॉमन ले लेते हैं। दैट इंप्लाइज 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, और ये जो a प्लस बी है, इसको इस साइड लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल A प्लस एंगल B। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 2, ये पूरा में डिवाइड हो जाएगा। और जब 360 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 लिख देते हैं, माइनस इसमें डिवाइड करेंगे तो यही रहेगा, रहने दो। एंगल A प्लस एंगल B और ये y2,
ये हमको x प्लस वाई निकल गया। अब देखो COD एक ट्रायंगल है, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल COD। इस ट्रायंगल में फिर हम लोग ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल COD एंगल C दैट इज x प्लस एंगल D दैट इज y एंड एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। लिख लोगे तो हम लोग लिखते हैं x प्लस वाई प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, और हमको वैल्यू फाइंड करना है COD का, तो हम लोग लिखते हैं देयरफॉर एंगल COD इज इक्वल टू ये 180 डिग्री और माइनस x प्लस वाई उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन x प्लस वाई ले जाके सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, हम लोग उसका वैल्यू ले जाएंगे और ये x प्लस वाई का वैल्यू ये इतना सा है। तो जब इसको माइनस के पहले लिखेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, यानी 180 प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो लिखते हैं माइनस 180 डिग्री और ये जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा, तो ये लिख देंगे प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी बाई 2। ये 180 कैंसिल हो गया, बच गया एंगल COD इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी बाई 2। देयरफॉर एंगल COD इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी बाई 2 और यही हमको प्रूफ करना था। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा क्योंकि एक स्टूडेंट का कमेंट था, उन्होंने लिखा है आप पूरा डिटेल में क्यों लिखते हैं, इससे समय की बर्बादी होती है। तो चलो हम लोग शॉर्टकट चलेंगे। अब इसके बाद कुछ थ्योरम्स है, ये सारे थ्योरम्स आप अगर कॉन्ग्रुएंसी को जानते हैं तो सारे थ्योरम्स को प्रूव कर देंगे। मैं शॉर्टकट में समझाने का प्रयास करता हूं। ऐसे तो इस चैप्टर में बहुत सारे थ्योरम्स हैं, शॉर्टकट में मैं समझाऊंगा, जरूर समझ जाओगे क्योंकि नहीं समझने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। थ्योरम नंबर 1, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यहां पर हमको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसको बोलो थ्योरम नंबर 1। इस थ्योरम में गिवन है एक पैरेललोग्राम, हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, नाम दे देते हैं ABCD। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा, ये लाइन इसके पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा। ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है, याद रखो। तो साबित करना है कि इसका एक डायगोनल, हम लोग मान लेते हैं ये डायगोनल AC, DB भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई भी डायगोनल लोगे तो काम चलेगा। अब हमको प्रूफ करना है ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। कॉन्ग्रुएंसी की बात मैंने किया था कि आप कॉन्ग्रुएंसी को अच्छी तरह से याद रखें तो बिल्कुल प्रूव करोगे, इसके थ्योरम में कोई दम ज्यादा रहता नहीं है। अब इस दोनों थ्योरम को कैसे हम प्रूव करेंगे, देखो हम ये DC और AB पैरेलल है, तो जब ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, डेफिनेटली होगा। अल्टरनेट एंगल किसको बोलते हैं, जब दो लाइन पैरेलल हो और ये कट करेगा तो हम इसको अल्टरनेट एंगल बोलेंगे। इसी तरह का डायग्राम यहाँ पर भी है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, इक्वल हो गया। तो ये अगर x मान लेते हो तो ये भी x हो जाएगा, दोनों इक्वल हो गया। अब AD इज पैरेलल टू BC, जब ये दोनों पैरेलल है और ट्रांसवर्सल यही है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये भी अल्टरनेट एंगल है। ठीक, इस ट्रायंगल का ये दोनों एंगल और इस ट्रायंगल का यानी ADC का ये दोनों एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल हो गया।
और फिर ये AC साइड दोनों में कॉमन है। तो एक थ्योरम था कॉन्ग्रुएंसी का, जिसको हम लोग बोलते हैं ASA, दो एंगल और बीच का साइड इंक्लूडेड साइड। तो दो एंगल और इस दोनों एंगल में इंक्लूडेड साइड कौन सा है? तो ये वाला साइड है। फिर ये दोनों एंगल और इंक्लूडेड साइड कौन सा है? तो AC है। तो SAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आएगा CDA। एक और थ्योरम पर हम लोग डिस्कस करते हैं। आज दो ही थ्योरम पर डिस्कस करेंगे। ये थ्योरम नंबर 2 है। ये सेकंड नंबर थ्योरम क्या कहता है कि इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। फिर इसी तरह से एक पैरेललोग्राम हम लोग बना लेते हैं। थ्योरम नंबर 2 में चले जाते हैं। थ्योरम नंबर 2, इस थ्योरम में भी एक पैरेललोग्राम चाहिए। यहां पर एक पैरेललोग्राम हम लोग बना लिए। ये एक पैरेललोग्राम है। A, B और ये C और ये D, ABCD एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में हमको साबित करना है कि इसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। यानी कि हमको ये साइड इसके इक्वल करना है और ये साइड इसके इक्वल करना है। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रॉपर्टी तो हमने यहां इस्तेमाल किया और इसको यहां प्रूफ करने दिया, तो जो आपको प्रूफ करने देगा वो तो करना ही है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। इसको ज्वाइन कर देते हैं। A और C को ज्वाइन कर दिया। जब A और C को ज्वाइन कर दिया तो आप इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो। ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? चूंकि ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा ही, यानी DC पैरेलल AB होगा ही। फिर ये लाइन और ये लाइन यानी कि DA और CB पैरेलल होगा ही, पैरेलल होगा। जब ये DC पैरेलल AB है तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल अल्टरनेट एंगल होगा। अभी हम लोग यहाँ पर उसको देखे भी थे, साबित भी किए, अप्लाई भी किए। फिर जब AD ये वाला लाइन और ये CB लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो तो ये एंगल डबल टिक वाला और ये एंगल डबल टिक वाला इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल है। तो इस एंगल का एक एंगल ये और एक एंगल ये, फिर इस ट्रायंगल का एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये इक्वल हो गया। और फिर CA दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है। ASA प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट किए उसी तरह से यहाँ भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं, ये तो मान सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल इस केस में कॉन्ग्रुएंट हुआ सेम प्रोसेस से। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू DC और फिर इधर से DA इज इक्वल टू इधर से CB। और इसका रीजन भी दोगे। इसका क्या रीजन होगा? तो इसका रीजन होगा CPCD, corresponding part of congruent triangle. Corresponding parts of congruent triangles are congruent. अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होगा। कि ये दोनों थ्योरम्स और क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 30.1 का आप अच्छी तरह से समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पर, आगे के थ्योरम पर डिस्कस करेंगे। आज इतना सा ही। जय भारत।